और अब बात आसमान से बरसती आग की। कोरोना काल के कोहराम के बीच सूरज के तीखे तेवर ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। आसमान से मानो आग बरस रही है। पहले लॉकडाउन और अब गर्म हवाओं के थपेड़े चलते सड़कें सूनी पड़ी हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल होने लगता है। सूरज अभी रहम तो नहीं दिखाएगा, बल्कि उसके तेवर और तीखे होंगे। पारा और परवान चढ़ेगा, लू के थपेड़े और सताएंगे। बस यूं समझ लीजिए, मई अभी मार रही है, जून जलाने को तैयार बैठा है। नौ तपे का दूसरा दिन। पूरे भारत में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। मध्य प्रदेश से भी इससे अलग तस्वीर नहीं है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। कल से नौ तपे की शुरुआत हो चुकी है। अब झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने लगी है, जिसे देखते हुए लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन होने की वजह से न तो अब सड़कों के किनारे कोई पानी पिलाने वाला है और न ही प्याऊ से कोई पानी लेना चाहता है। ऐसे में सूरज के ताप को कैसे बर्दाश्त करेंगे? बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां सोमवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 31 डिग्री रहा। कई जिलों के तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच गया। एक और दिन का तापमान बेचैन कर रहा है तो रातें गर्म हैं। लोगों को रात को भी राहत महसूस नहीं हो पा रही। हालात ये हो चुके हैं कि पंखे कूलर भी अब राहत नहीं दे रहे। कूलर फेल हो गए, ये कह लीजिए। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल में भयंकर गर्मी और लू के आसार हैं। वहीं 6 संभाग वाले जिले शाजापुर, आगर, राजगढ़, रायसेन, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में लू चल सकती है। इस दौरान हीट वेव का भी खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में घर से बाहर निकलना खतरे को दावत देने जैसा है। तो नौ तपा का सितम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यहां पर कई जिलों का तापमान 45 को पार कर चुका है, 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है। 2 जून तक यहां के लोगों को लू के थपेड़ों के साथ ही रहना पड़ेगा। विभाग ने दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक घर में ही रहने की सलाह दी है। इसके साथ यह भी कहा है कि प्रदेश के कई जगहों पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हैं, सुनील उपाध्याय छतरपुर से जुड़े हुए हैं, सुनील हंचुरिया शाजापुर से जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र कौरव होशंगाबाद से जुड़े हुए हैं। और चारों सहयोगियों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मौसम कैसा है, क्या हालात हैं, कितना तापमान यहां पर बढ़ता जा रहा है और लोग कैसे इस गर्मी से अपने आप को दूर रख पा रहे हैं। सबसे पहले जबलपुर चलते हैं। प्रतीक जी, देखिए बिल्कुल पुनीत, नौ तपे का आज दूसरा दिन है जैसे कि हमें पता है। और बेशक महाकौशल या विंध्य की अगर हम बात कर लें तो अधिक जो तपन है वो यहाँ महसूस की जा रही है। कल की अगर बात करें तो 45 डिग्री था, आज की अगर बात करें तो 44.3 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नौ तपा जो है वो अपने क्रूर रूप में है और आसमान से मानो आग सी बरस रही है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं तो गर्म गर्म लू और के थपेड़े जो है हम महसूस कर सकते हैं। बेशक आपने जिस चीज का जिक्र किया कि कूलर तो और पंखे तो फेल हो ही चुके हैं, कई जगह तो एसी भी
काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम हालात यहाँ पर लोगों के देख रहे हैं, क्योंकि अधिक गर्मी है, कई जगह एसी भी फेल यहाँ पर हो रहे हैं। तो बेशक घरों में ही सुरक्षित रहें, महफूज रहें, ये बात लगातार लोग कह रहे हैं। और वैसे भी कोरोना चल रहा है और गर्मी की दोहरी मार है, तो आम लोग खुद को घर पे ही सबसे बेहतर तरीके से रख सकते हैं। चिकित्सकीय सलाह के रूप में बार बार यही बात की जा रही है कि डिहाइड्रेट ना होने दें बॉडी को, तरल पदार्थों का सेवन लगातार करते रहें, पानी का इंटेक ज्यादा रखें, ये बात भी चिकित्सक कह रहे हैं। और कोशिश यही करें कि 12 या 1 बजे के बाद घर से ना निकलें, या जहां रहें तो महफूज ही रहें, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो तमाम सावधानियों के साथ जो 9 दिन है, पहला दिन गुजर चुका है, जो और 8 दिन बचे हुए हैं, तो 8 दिन करीब जो है बेहद सावधानियों भरे काटने होंगे। बेशक 7 दिनों तक तो अधिकतम तापमान रहेगा, उसके बाद राहत की उम्मीद मौसम विभाग ने कही है, लेकिन आने वाले जो 5 दिन है वो बेहद खतरनाक साबित होंगे गर्मी के लिहाज से। बिल्कुल, इसीलिए लोगों को कह दिया गया है कि 1 से 5 बजे तक, दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक घरों में ही रहना होगा। और सुनील उपाध्याय छतरपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, एक बात यह है कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि अगर काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, बहुत जरूरी है तभी निकलिए। सूर्य देवता भी शायद यही संदेश दे रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल, बता दूं कि जैसे ही नौतपा का कल पहला दिन था और खतराओं की बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है 46 डिग्री के पार कल गया था। आज दूसरा दिन है तो सुबह से ही जो है तेज सूरज की जो है चमक के साथ सूरज निकला हुआ है और तेज गर्मी पड़ रही, साथ में जो है गर्म लू भी चल रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो खासी लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी बात करें, अगर जो लोग घरों से तो निकल नहीं रहे हैं और अगर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल और मुंह पे जो है कपड़ा बांध के ही बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो बाहर है लोग जो है बाहर के पानी है या प्याऊ है वही भी नहीं पीना चाहते, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होनी पड़ रही है। जो बोतल है वो घर से ही पानी लेकर निकल रहे। लेकिन जो मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ जो आने वाले दिन है उनमें और भी जो है टेम्परेचर बढ़ने की बिल्कुल बात कही जा रही है कि आगे जो गर्मी का सिस्टम है वो जारी रहेगा। लोगों को अभी इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जी, शैलेंद्र कौरव हमारे सहयोगी होशंगाबाद से जुड़े हुए। होशंगाबाद चलते हैं, नर्मदा का किनारा शैलेंद्र, लेकिन तपिश इतनी ज्यादा कि लोग हलकान हो चुके हैं। हालांकि बाहर नहीं निकलेंगे तो ही बेहतर ही होगी। जी पुनीत, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो पहले दिन खूब तपने के साथ नौतपे ने दिन भर गर्म हवाएं चलाई और लोगों को हलाकान कर दिया है। 60 डिग्री सेल्सियस की बढ़त पहले दिन ही तापमान में होशंगाबाद में दर्ज की गई है। 44 डिग्री अधिकतम तापमान था और इस मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिन तक लगातार तापमान बढ़ने की संभावना है और ऐसी उम्मीद है कि 46 से 47 डिग्री अधिकतम तापमान होशंगाबाद में पहुंचेगा। मौसम विभाग द्वारा लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कोरोना काल चल रहा है, हालांकि होशंगाबाद फिलहाल कोरोना से राहत में है, लेकिन लोगों को यही समझाइश दी जा रही है कि घरों में ही रहें, इससे कोरोना से भी बचत होगी और लू की चपेट में आने से भी बचत होगी। बिल्कुल, लू की चपेट में भी लोग नहीं आ पाएंगे। सुनील हंचुरिया भी जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से। सुनील, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब लू चलती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो मामले डॉक्टर्स के पास भी बढ़ जाते हैं, लोग मरीज डॉक्टर्स के पास भी जाने लगते हैं। क्या ये ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं क्या? चलिए, लगता है कि सुनील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति अभी बन रही है, क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं। कोरोना काल भी चल रहा है और ऊपर से लू चलने लग गई है। ऐसे में 45 डिग्री 47 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। तो ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ये जानने की कोशिश करेंगे। सुनील हंचुरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुनील, अगर चिकित्सकीय सुविधाओं की बात की जाए तो कैसे इनमें इजाफा किया गया है? क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो मामले भी बढ़ते हैं, मरीज पहुंचने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन की कई बार शिकायत होती है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पतालों में? देखिए पुनीत, काफी ठीक मसला आपने उठाया है और चूंकि गर्मी बढ़ती है तो डायरिया की परेशानी होती है, तमाम दूसरी बीमारियां लोगों को होने लगती है। लेकिन जब जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और तमाम जो अस्पताल है, जिला अस्पताल कहें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर सबसे
डॉक्टरों का जो फोकस है वो कोरोना को लेकर है और आम लोगों को सामान्य बीमारियों के लिए अस्पताल न आने की सलाह दी गई है। तो बड़ी पेचीदगी वाली स्थिति है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं कि उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं जुटाई हुई है, निजी क्लिनिक भी खुल गए, लेकिन फिर भी एहतियातन काफी व्यवहारिक परेशानियां भी लोगों के सामने आ रही है। अगर मैं बात करूं गर्मी की, तो पहले अमूमन जब भी गर्मी शुरू होती थी तो हर चौक चौराहों पर जो है समाज सेवी संस्थाएं प्याऊ की शुरुआत करती थी, जगह जगह वाटर कूलर लग जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा है। इक्का दुक्का जगह अगर हुआ भी है तो लोग खुद ऐसी सार्वजनिक जगह पर जाकर पानी पीने से बच रहे हैं। लगातार मास्क पहनने से, तमाम प्रोटेक्शन लगाने से गर्मी और ज्यादा हो जाती। कल भी हमने देखा कि कुछ स्वास्थ्यकर्मी जो है लगातार गर्मी की वजह से बीमार हो गए थे। तो तमाम तरीके की व्यवहारिक परेशानियां इस कोरोना में आ चुकी है। अगर व्यावसायिक तौर पर देखें तो हम भले ही लोगों को कहें कि उन्हें घरों के अंदर रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लगातार 2 लॉकडाउन के दौरान सारी व्यावसायिक गतिविधियां बंद थी, अब जाके लॉकडाउन 4 में सरकार ने कुछ अनुमतियां दी है लोगों को व्यापार व्यवसाय करने की। तो जिस तरीके से आर्थिक कमर टूट चुकी थी, तो अब लोग मजबूरन इस भीषण गर्मी में भी काम करने को मजबूर है। मनरेगा ने काम यहाँ पर होना पड़ रहा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ जब राहत मिली तो लोगों को लगा कि शायद वापस जीवन को पटरी पर लाया जाए, लेकिन सूरज के तेवर इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ है या पूरे हिंदुस्तान की बात कर लें, नौतपा शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है, लगातार प्रदेश तप रहा है और टेम्परेचर ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनके पास अब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। युगल, छत्तीसगढ़ में क्या मौसम का हाल है? ये कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, क्या उससे टेम्परेचर में कोई राहत मिलेगी? और येलो अलर्ट जारी किया गया था, क्या इससे आगे का अलर्ट भी जारी हो सकता है? जो तापमान है वो लगातार काफ़ी वृद्धि हो रहा है। अगर हम मौसम में तापमान की बात करें तो 5 दिनों में लगभग 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। जो औसतन तापमान है उससे 3 से 4 डिग्री अधिक यहाँ का तापमान चल रहा है और नौतपा का असर है वो दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो तापमान है वो दुर्ग में दर्ज किया गया है, उसके बाद रायपुर है और जिन जिलों में पेंड्रा खास करके और अंबिकापुर है, यहाँ पर जो है तापमान काफ़ी कम रहता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से नौतपा का आज दूसरा दिन है और काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने वैसे भी येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी किया है और इसके कहा है कि 1 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लोगों को घर में रहना चाहिए और जब भी वो बाहर अगर कोई इमरजेंसी में निकल रहे हैं तो बाकायदा वो मुंह को ढक करके और गमछा वगैरह बांध करके पूरी सुरक्षा एहतियातन बरतते हुए वो बाहर आना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से बादल की बात कही जा रही है तो बदली, चूंकि अब तापमान अधिक होते हैं तो स्थानीय स्तर पर सिस्टम बन जाता है, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती है। हल्की बूंदाबांदी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से दोबारा लौटेंगे। प्रतीक के पास एक बार फिर से चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रतीक, लगातार मजदूर अपने प्रदेशों, कोरोना काल के चलते अपने प्रदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर में क्या इंतजाम इन लोगों के लिए किए गए हैं? क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं, यहां पर भी क्या गर्मी को देखते हुए इनके लिए इंतजाम माकूल हैं? देखिए पुनीत, आपको तो कि क्वारंटाइन सेंटर में तो बेशक चूंकि एक बंद कमरे हैं, वहां पे एसी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो श्रमिक, जो मजदूर हैं, जो NH7, जो कि NH7 एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, तो एक बड़ी संख्या में वहां पे अगर कहा जाए दबाव रहता है और बेशक जब कहीं ना कहीं श्रमिक कूच कर रहे हैं अपने गंतव्य के लिए तो बहुत अधिक भीड़ वहां देखने को मिल रही है। सरकारी इंतजाम राष्ट्रीय राजमार्ग में बिल्कुल भी नहीं है। ले देखिए जो सामाजिक संगठन है जो उन्हें बैठाकर भोजन करा रहे हैं, उनकी ही व्यवस्था हमने कल भी तस्वीरों को दिखाया था किस प्रकार में NH7 में जो साउथ के मजदूर थे जो उत्तर की ओर जा रहे हैं, उन्हें सामाजिक संगठन बैठा के खाना खिला रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ तक कि जाने तक की व्यवस्था भी वो करवा रहे हैं, वहां की व्यवस्था। मतलब मजदूरों की स्थिति जो है, कह सकते हैं मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तापमान हाई होता जा रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों से यही कहा जा रहा है कि दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक बिल्कुल बाहर ना निकलें। वैसे भी लॉकडाउन है, कई जगहों पर लॉकडाउन है और भीषण गर्मी है, तो जरूरी है कि अगर बचना है तो अपने आप को घर में ही रखना है। लेकिन सूरज का
प्रचंड डिग्री जो देखने को मिल रहा है, 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो जरूर सितम लोगों के ऊपर बरपा रहा है। और नौतपा चल रहा है, दूसरा दिन है, अभी 7 दिन बाकी हैं, उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है, टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।